बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बताने से कबल आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना हुज़ूर साहिब शरीयत मालिक जन्नत जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबारी शाहना में झूम झूम का नजराने दुरूशी पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूशी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हम सब के लिए सादतमंदी की बात है कि रात के इस हिस्से में जहाँ दूसरे लोग अपने नर्म और गर्म बिस्तर पे सो रहे हैं, हम और आप अपनी नींद को कुर्बान करके इस वक्त जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह सुभान। जलसे तो हमेशा होते हैं, लेकिन आज का जलसा गर्चे लोगों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन सही मानों में जलसा जो होना चाहिए, जलसे का जो मकसद है, जलसे का असल मकसद होता है कि ये जलसा जो है थोड़े वक्त का मदरसा है। यूं समझिए कि जलसा क्या है, थोड़े वक्त का मदरसा है। आजकल जलसा को जो है फैशन के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है कि कितने बड़े शायर मंगाए, कहाँ से शायर मंगाए, कितने तो शायर आते हैं, वो आता है कि नहीं है, वो मुकर्रिर आता है कि नहीं है, इस टाइप का मिजाज बन गया है। वो 25,000 वाला मंगाया तो हम 30,000 वाला मंगाएंगे। मुकाबला होता है जलसों का। जलसों का मुकाबला नहीं होना चाहिए। जलसे का जो असल मकसद है कि जलसा ये थोड़े वक्त का मदरसा है कि इससे जो तालीम हो, अगर एक बंदा भी उस पर अमल कर ले तो जितने लोग जलसा किए हैं, कराए हैं, जितने लोग बयान किए हैं, सबका मेहनत वसूल हो जाएगा। बेशक बेशक। जितने उलमाए कराम बिलखुसूस आज के इस जलसा के खुसूसी खतीब हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब बरकाती, ये हमारे उड़ीसा के लिए फख्र की बात है कि मकान इनका उड़ीसा है। कलकत्ता जैसे शहर में अपनी जमीन खरीद के, अपनी फ्लैट खरीद के कलकत्ता जैसे शहर में रहते हैं और पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं। और जिस वक्त हम लोग घोसी में पढ़ रहे थे जामिया अमजदिया रज़विया, उस वक्त मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी बहुत बड़े आलिम हैं, उनके उर्स में हजरत तशरीफ ले गए थे और वहाँ तलाश करते हुए अमजदिया पहुंचे थे कि उड़ीसा के कोई तालिब इल्म है कि नहीं। वहाँ उस वक्त पहली मुलाकात हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्यारी गुफ्तगू हुई। बस जरूरत इस बात की है कि लोग उस पर अमल करें। अगर जलसे को हमने फैशन के तौर पे कर लिया, कि मुकाबले के तौर पे कर लिया, ये शॉर्ट टाइम में जलसे की तैयारी हुई है। 2 दिन पहले जलसे की तैयारी हुई, जलसा हुआ है। जलसे की तैयारी महीनों भर लग जाता है, 1 महीना 2 महीने से लोग परेशान रहते हैं। कैसे पोस्टर छपेगा, कैसे शायर को बुलाएंगे, कैसे इसको बुलाएंगे, और होता क्या है जलसे का मकसद हासिल नहीं होता है। लेकिन कमी रही तो कुछ लोगों की कमी रही कि ज्यादातर जो है जो इस मोहल्ले के लोग हैं वो कम थे, बाहर के लोग ज्यादा दिख रहे थे और मोहल्ला के लोग कम थे। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो दारिसुल इल्म सातम फिल लैल खैरु मिन हयाइहा, कि रात के किसी हिस्से में दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में न जाने आपको कितने मसाइल बयान किए गए। मैं तो खुद 12 बजे जाने वाला था। अभी जिस जलसे में जाता हूँ पहले से यहाँ कंडीशन नहीं कर पाया था, 12 बजे तक का रहता है कंडीशन, क्योंकि अभी जो है जो 9-10 की पढ़ाई हो रही है सुबह 7 बजे से, तो हम लोग उसमें हैं और रात भर अगर जगेंगे तो सुबह पढ़ाएंगे क्या। लेकिन यहाँ मेरी बात हुई नहीं थी और मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब से मैं कहा कि 12 बजे चला जाऊंगा, उन्होंने कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। और ये जब बैठे रहेंगे साथ में तो छोड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा और कल फिर सुबह मदरसा में हाजिरी होगी इंशाअल्लाह ताला। बस
ये मैं गुजारिश करूंगा कि जलसा को बामकसद बनाइए। पैसा बहुत खर्च होता है जलसे में, शामियाना लगाने में कितना खर्च होता है, माइक में खर्च होता है, उलमाए कराम को बुलाने में खर्च होता है, लेकिन जलसा बामकसद हो, शायरी हो, लेकिन शायरों में भी उन शायरों को इंतखाब कीजिए जो कलाम शाइस्तगी से पढ़ते हैं, है ना, और उन शायरों का बिलखुसूस इंतखाब कीजिए जो मुतशर्रा हैं, शरीयत के पाबंद हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप उनको देखते हैं, है ना, उन शायरों का इंतखाब कीजिए। वो शायर हमें जरूरत नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं और आकर स्टेज पे जो है नाते नबी गुनगुनाते हैं, वो शायर हमें नहीं चाहिए। जब वो खुद शरीयत के पाबंद नहीं है, वो दूसरों को शरीयत की क्या तालीम देंगे। उन उलमा का इंतखाब कीजिए जो आलिम हो, आलिम से मशवरा करके, है ना, उन खतीब का इंतखाब कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि बड़े नजराने वाले हों, बड़े पैसे वाले हों, बल्कि बात उनकी समझ में आ जाए, उनकी बातों से हमें कुछ फायदा मिले, ऐसे खतीब का इंतखाब किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर में जलसा में मौजूद रहा, महसूस हुआ कि जलसा कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इसे कबूल फरमा ले, और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, हमारे इस बस्ती के इमाम साहब हाफिज शाकिर साहब नूरी, बाकी इमाम की ज्यादा कोशिश होती है, उनकी कोशिश और नौजवानों के मेहनत, फिर जाकर जलसा कामयाब होता है। जिन जिन लोगों ने जिस कदर हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी रिस्क में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है, और मरो मत मगर मुसलमान होकर। यानी जब तुम कब्र में जाओ तो उस वक्त तुम्हारा ईमान सलामत हो, है ना। कब्र में जब जाओगे तो उस वक्त जो चीज देखी जाएगी, जांची जाएगी, परखी जाएगी, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि 2 ताला कोठा किया कि नहीं, बेटे बेटियों की शादी करवा के आया कि नहीं, सब बच्चों को बरसरे रोजगार करवा के आया कि नहीं, बल्कि उस वक्त जो चीज आपसे देखी जाएगी वो आपका ईमान देखा जाएगा। अभी हजरत ने फरमाया कि एक इंसान के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, उसका ईमान है। इसलिए ईमान की हिफाजत की बहुत फिक्र होनी चाहिए। हम लोग क्या है, 10 का नोट भी होता है उसकी हिफाजत की फिक्र करते हैं, बेशक 5 का भी नोट होता है उसकी भी हिफाजत की फिक्र करते हैं, 1 का सिक्का भी गिर जाता है हमें अफसोस होता है। और ईमान क्या है, ईमान की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं होती है। ईमान किस मौके से हमारा ईमान चला जाए इस हवाले से हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म की कमी है। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, है ना, बात तवील हो जाएगी, वक्त नाकाफी है, जलसा खत्म होना चाहिए। इस वक्त जलसा इतने बजे खत्म हो जाए वो भी अच्छा है। 2 घंटा आदमी सो जाए, फजर फिर जल्दी उठे, पूरी रात का भी जलसा नहीं होना चाहिए। 1 बजे तक का जलसा होना चाहिए और आदमी आराम करे, फिर कल सुबह आदमी अपने काम में जाए ताकि उसको महसूस भी ना हो कि रात में जगा। 1 बजे तक का जलसा होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ईमान के हवाले से कि हम इतने बेफिक्र हैं कि कुछ जुमले ऐसे हैं, कोई खिलाफ शरअ बात करता है जिससे ईमान ज़ाय हो जाती है और हम उसकी तायद में सर हिला देते हैं, है ना। इसलिए खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अपने 10-20 के नोट से ज्यादा फिक्र आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का होना चाहिए। किसी का होना चाहिए, ईमान की हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए कि कैसे मेरा ईमान बचेगा, कैसे मैं ईमान बचा कर लेके कब्र में जाऊंगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जितनी बातें हुई मौला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जितने उलमाए कराम इस जलसा में तशरीफ लाए, बिलखुसूस हमारे हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अनवर साहब सदर सुन्नी तंजीमुल उलमा, अपने काफी वक्त दिए, बैठे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। जितने उलमा शुरा इस महफिल में तशरीफ लाए सबके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।